वह गली में घूमता और मधुर स्वर में आवाज़ लगाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जो लगता था कि वह अपनी बात पूरी नहीं कर रहा है, परंतु वह कहता था कि इतनी विचित्र ढंग से और गा कर के सुनने वाले सुनते रह जाते थे। उसका स्नेहपूर्ण मधुर गान सुनकर गली के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर बच्चों परों से झांकने लगते थे। बच्चों का समूह उसे घेर लेता था। तब कहीं आसपास बैठकर वह खिलौने अपनी खिलौने की पेटी से खोल देता। खिलौने देखकर बच्चे पुलकित हो जाते और पैसे लाकर अपनी तोतली भाषा में खिलौने का मोलभाव करते हुए खिलौने का दाम पूछते, इक्का दाम क्या है, उक्का दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को दोबारा उनकी नन्ही नन्ही हाथों से पैसे ले लेता और बच्चों की मनपसंद खिलौने दे देता। बच्चे खिलौने देखकर उल्लास से उछलते कूदते। खिलौने वाला उसी प्रकार गाते हुए चल देता। बच्चों बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोरे की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकान में इस सिरे से लेकर उस सिरे तक लहराते हुए पहुंचाता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। एक दिन राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी खिलौने घर ले आए। दोनों अपने हाथों में हाथी घोड़े लेकर उछलते कूदते घर पहुँचे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल देखती रहती। फिर उसने पूछ लिया, ये खिलौने तुमने कितने पैसे में लिए? मुन्नू ने उत्तर दिया, 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दिए? बात जरा सी तो थी। रोहिणी ने उसका ज़्यादा ना विचार किया और फिर अपने काम में लग गई। फिर कभी इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, ये भाई वह मुरली बजाने वाला में तो बड़ा प्रवीण है। मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली ही बेचा करता है, परंतु दाम तो देखो, 2 पैसे। 2 पैसों में भला उसे क्या मिलता होगा? इतने में तो मेहनत भी वसूल नहीं होती। एक व्यक्ति बोल उठा, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उसे उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक नहीं होगी, ये 30-32 का गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार इस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गलियों में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का वह स्वर सुना ही आया। उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मन ही मन बोली, खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था। वह उठकर अपने पति राय विजय बहादुर के पास गई और बोली, मुरली वाले को बुलाइए तो चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लूं। राजा ने फिर आए या ना आए? विजय बाबू बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर जा आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह से दे रहे हो मुरली? ये सुनते ही मुरली वाला हर्षित तो उठा, बोला, हाँ हाँ सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। ये सुनकर विजय बाबू मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। सभी को इतने पैसे में देते होंगे, पर एहसान का बोझ मुझ पर लाद रहे हो। ये सुनकर मुरली वाला अचकचा गया। बोला, बाबूजी, इसका वास्तविक दाम तो 3 पैसे ही है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई थी तो मुझे यह भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। मुरली वाले ने 2 मुरलियाँ दे दी। मुरलियाँ लेकर विजय बाबू घर के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग कहते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल दे देता। वह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो। बाबू राजा, तुम्हारे लायक तो यह है। हाँ भैया, तुम वही देंगे।
ये लो, तुम्हें वैसे ना चाहिए, ऐसी चाहिए, ये नारंगी रंग की है। अच्छा, ये ले ओ। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आ, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही तो निकाल रखी थी, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगी नहीं होंगे, तुम्हारे माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तो तुम भी ये ले लो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इस प्रकार मुरली वाला आगे बढ़कर चला गया। आज अपने घर में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। उसने आज भी अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सामान भी कैसे सस्ता बेचता है और आदमी भला कैसे जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। 8 महीने बाद शीत ऋतु थी। रोहिणी स्नान करके घर की छत पर बाल सुखा रही थी कि नीचे गली में आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर परिचित था। रोहिणी झट से नीचे गई और वृद्ध दादी से बोली, ज़रा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूँ। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, माँ जी कितनी मिठाई दूँ? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अलावा यह खांसी में फ़ायदेमंद है, खांसी दूर करती है। बताइए कितने दूँ? 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। मिठाई वाले ने कहा, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी किस तरह से दे रहा हूँ, अब मैं क्या आपका क्या। खैर, मैं अधिक तो ना दूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी दादी भी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की तो ले लो। ये पैसे रहे मिठाई वाला। मिठाई गिनने लगा। रोहिणी पूछ बैठी, भैया तुम पहले भी आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, वह बोला। रोहिणी का अनुमान सही निकला। अब उसने कुछ और भी पूछने के लिए अधीर हो उठी। मिठाई वाले ने बताया, मिलता तो क्या है, यह खाने भर के लिए मिल जाता है, कभी नहीं, कभी तो मिलता भी नहीं। संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिल जाता है, और यही मुझे चाहिए भी। तो कैसे मिल पाते वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों को क्या चर्चा करूं, यह आप भी जानते हो। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। भला अब इतना बताया तो अब भी और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना होगा पर मैं भी मिठाई ले लूँगी। मिठाई वाला गंभीरता से बोला, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था, सुख संपत्ति भी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे मानो सजीव खिलौने हो। उनकी अटखेलिया के मारे घर में कोलाहल मच जाता रहता था। विधाता का लीला देखिए, अब कोई नहीं है। प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपनी उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की झलक मिल पाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वह यही कहीं उछल कुचल कर किलकारियाँ मार रहे हो। रुपए पैसा थोड़ी ही है जो मैं यह सब करता हूँ, आपकी दया से भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। रुपए पैसे तो काफ़ी है, जो नहीं है उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर से देखा, उसकी आंखों में आंसुओं से तर थी। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए, मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वो बोल उठा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसी की आवाज़ फिर गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जय स्वामीनारायण।